Ladies and gentlemen, please put your hands together for Himanshu Bhavandar from Ujjain, MP. आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबकी भव्य और गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और मैं भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन से आया हूँ। उज्जैन की एक खासियत तो आपको पता है, दूसरी मैं बता देता हूँ। हम बहुत बड़े आलसी होते हैं। एक आपके सामने ही खड़ा है। आज से 15 साल पहले लाफ्टर शो में बुलाया गया था और खानदान आलसी है हमारा। मेरे पिताजी भी बहुत बड़ा आलसी है। वो अगर आलस नहीं करते तो मैं बात 5 साल और बड़ा होता। यार दोस्त भी सब आलसी है। एक दोस्त को जामुन खाने के लिए दिया, नहीं खाया। मैंने कहा क्यों, पसंद नहीं है क्या? तुरंत बोला गुटली तेरा बाप थूकेगा। मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा एक बात बता, तेरे को कोई 1 करोड़ रुपए दे दे तो? बोले मैं नहीं लूंगा। मैंने क्यों? बोले गिनेगा कौन? तो हमारा ये शो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा और इस शो का पूरी टीम का एकमात्र लक्ष्य है आदमी की उदासी से लड़ना। वाह वाह। और आप देखिए हमारे जजेस भी कितने शानदार हैं। शेखर जी सुमन, अर्चना जी पूरण सिंह। मैनेजमेंट देखिए आप, वैसे भी हिंदुस्तान में कभी भी बिना सुमन के कोई अर्चना पूर्ण होती ही नहीं है। और मैं जहां से आता हूं मिडिल क्लास आदमी हूं। मिडिल क्लास भारत में बहुत सारे हैं और मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो मिडिल क्लास से है। वाह, बहुत अच्छे। मिडिल क्लास आदमी वीर जी वो होता है जिसके जीवन में रोंगटे खड़े होने से पहले समस्याएं खड़ी हो जाती है। मतलब सिर के बाल झड़ रहे हैं, ये एक समस्या है। इतनी ज्यादा समस्या हम हमारी सैलरी भी किसी को नहीं बता सकते। दिल पे पत्थर रखना पड़ता, क्योंकि अगर कम बता दो तो रिश्तेदार इज्जत नहीं करते, ज्यादा बता दो तो उधार मांग के ले जाते हैं। पिछले दिनों मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गया, वहां एक जूते के प्राइस टैग पे मेरे पूरे महीने की सैलरी लिखी हुई थी। मैंने अपने से नहीं होगा। मिडिल क्लास समझ रहे हैं आप लोग? आपको अनार का जूस पीने के लिए बीमार होना पड़ेगा। ये स्थिति। और हम बीमार होते हैं तो डायरेक्ट डॉक्टर के पास नहीं ले जाए जाते, सबसे पहले नजर उतारी जाती है, फिर कोई टोटका किया जाता है, बिल्कुल। फिर काढ़ा पिलाया जाता है, फिर गौमूत्र, और उससे भी काम नहीं बनता है तो बाबा जी की भभूत। और मिडिल क्लास आदमी का रिश्ता जो होता है ना पैसे के साथ में, वो बहुत खराब होता है। मैं आपको बताऊं, हम लोग फूक फूक के पैसा खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी पैसा फूका ही जाता है। वो पिछले दिनों एक सलून में गया, बिना बाल कटाए बाहर आया, सिर्फ पैसे बचाने के चक्कर में। क्योंकि मुझे याद आया था कि आधे घंटे पहले छोटे भाई ने फोन किया गांव से और बताया कि ताऊ जी की तबीयत बहुत खराब है। मैंने कहा 15-20 दिन रुक जाओ, अगर उधर से खबर आ जाए, अगर उधर से खबर आ जाए तो पूरे ही 6 महीने तक अपने जेब का पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हम इतने कंफ्यूज होते हैं ना, बड़े बड़े टेंशन है। मिडिल क्लास से बड़ा टेंशन नहीं हो सकता। 5 रुपए की नोट फट गई है, अब उसको चिपकाने के लिए सेलो टेप भी 5 रुपए की आ रही है। क्या करें? लेकिन फिर भी आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सब मीडिया कर्मी बैठे हुए हैं। मैं एक छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहता हूं। आपको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। मुझे मेरी माँ हमेशा ये बोलती थी, बेटा समाचार पत्र पढ़ा करो, अच्छी आदत है। समाचार पत्र पढ़ा करो, अच्छी आदत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप आपके माध्यम से बताएं कि हंसने की आदत डालिए। ये भी बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि रोना तो आदमी को पैदा होते ही आ जाता है।